सुंदरवन जंगल में एक कालू कौवे नाम का ढाबा था। कोई भी पक्षी जब उस ढाबे के पास से गुजरता था तो इस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता था। अब इस बात का कालू कौवे को बहुत घमंड था। एक रात की बात है कि मीनू नाम की एक भिखारन चिड़िया कालू कौवे के ढाबे पे आती है और कहती है, कालू भैया, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो भैया। तुम्हारा होटल तो कितना बड़ा है, यहाँ पर रोज कितने लोग आते हैं। कुछ दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चल भाग यहाँ से। आई बड़ी भिखारन, जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं। ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया को धक्के देकर वहां से निकाल देता है। अगले दिन कालू कौवे का नौकर चिंटू वहां ढाबे पे आता है और कहता है, मालिक, वो भिखारन मीनू चिड़िया आपके होटल के बाहर भूख के मारे मर गई है। अब क्या होगा? अरे ये क्या हो गया? सुन चिंटू, इस भिखारन को पीछे वाले गांव के कुएं में जाके धकेल दे और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही वो मीनू चिड़िया की लाश को कुएं में धकेल देते हैं और काफी दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनू कबूतर और उसका परिवार कालू कौवे के ढाबे पे खाना खाने आते हैं। पापा, मैं तो मटर पनीर खाऊंगी, जल्दी से मंगवा दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तभी वहां पर मीनू चिड़िया की आत्मा आती है और कहती है, बोलिए, क्या खाएंगे आप? मटर चावल, मटर पनीर, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, आपके लिए क्या लेकर आऊं साहब? अरे अरे, जल्दी से 3 प्लेट मटर पनीर लेके आओ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ, एक बात बताओ, तुम इतनी डरावनी कैसे लगती हो? तुम्हें तो देख के कोई भी डर जाए। साहब, हम गरीबों की हालत ऐसी ही होती है, सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये कहकर मीनू चिड़िया की आत्मा वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में कालू कौवा वहां ढाबे पे आता है। माफ कीजिएगा साहब, मैं थोड़ा लेट हो गया। नौकर भी नहीं है ढाबे पे। जल्दी जल्दी आप बताइए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? भाई साहब, आप कैसा मजाक करते हैं? अभी अभी आपके होटल पे काम करने वाली चिड़िया हमारा ऑर्डर लेकर गई है। बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर मेरे ढाबे पर तो कोई चिड़िया काम नहीं करती। ये सुनते ही सोनू कबूतर का परिवार वहां से उड़कर चला जाता है। अब कालू कौवे के ढाबे पर रोज रोज नई नई घटनाएं होती हैं, जिससे सारे पक्षी बहुत डर जाते हैं और उसके बाद कालू कौवे के होटल पर कोई नहीं आता। फिर वहां पर चिंटू आता है और कौवे से कहता है, साहब, मुझे लगता है ये वही बेकारन मीनू चिड़िया है जिसको आपने खाना नहीं खिलाया था और वो भूख से मर गई थी। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि ये वही है। अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। साहब, मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो सब पक्षियों की आत्मा को काबू में कर लेती है। उसके पास चलते हैं। अगले दिन कालू कौवा और चिंटू जादू करने की गुफा में जाते हैं और वहां जाकर उसे सारी बात बताते हैं। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? इतने घमंड में आकर एक मासूम चिड़िया की जान ही ले ली। फिर जादूगरनी अपने जादुई मंत्र से मीनू चिड़िया की आत्मा को वहां पर बुलाती है। किसी ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगी। कालू कौवे, ये तूने क्या किया? उस दिन अगर तू मुझे खाना दे देता तो आज मैं जिंदा होती, अपने बच्चों के पास होती। मैं तेरे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दूंगी, ये मेरा वादा है। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर अब मैं वादा करता हूँ, अब मैं किसी भी पक्षी को वापस भूखा नहीं भेजूंगा, सब पक्षियों की मदद करूंगा।
ये सुनकर मीनू चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है।